तो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज बेंगाबाद प्रखंड के बेंगाबाद पंचायत में हो रहा है। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय में ही इस शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ जो है सो बेंगाबाद पंचायत के तकरीबन जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। ये जो है सो तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे के आसपास से ये कार्यक्रम जो है सो चल रहे हैं। लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने अपने समस्याएं लेकर जो है सो इस शिविर में जो है सो पहुँचे हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो जो लोग हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? हम आए, इंदिरा आवास नहीं मिला है हमको। अच्छा, कई एक बार उसमें हमने मैंने प्रयास किया, नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पंडित। अच्छा रामचंद्र जी, ये बताइए कि क्या पहले भी आप दे चुके थे क्या? हाँ, पहले भी जियो टैग वगैरह हो गया था आपका? नहीं, वो सब नहीं हुआ है। वो सब नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है सो आवेदन आप दे दिए? दे दिए, आवेदन दे चुके हैं। देखिए अब क्या होता है। अच्छा, आवेदन दे दिए, आप देखना है क्या होता है। कुछ और भी लोग हैं जी। आपका क्या नाम हुआ? राजू मंडल। आप यहाँ क्यों आए हैं? आए थे हम वैक्सीन लेने। तो देखिए अच्छी बात है, वैक्सीन दूसरी डोज ले लिया आपने? जी ले लिए। चलिए, तो कुछ लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं तो कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। आप क्यों आए थे भैया? क्या नाम है आपका? सद्दाम अंसारी। क्यों आए थे आप? वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन ले लिए? ले लिए। दूसरी डोज? दूसरी डोज ले लिए। तो कई लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है सो लोग यहाँ जो है सो फॉर्म वगैरह जो है सो भरा जा रहा है। हम आपको मिलाते हैं वहाँ जहाँ लोग काफ़ी खास करके पेंशन को लेकर के यहाँ पर जो है लोगों की खासी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में कुछ वॉलंटियर तैयार किए गए हैं जिसका जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्म भरा जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, हम लोग पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या कहते हैं इसको, मुर्गी फार्म सेट का फॉर्म आ रहा है। लाभुक बोल रहे हैं कि हमको मुर्गी सेट नहीं मिला है, कोई बोलता है आवास हमको नहीं मिला है। बहुत सारे वंचित ऐसा लोग हैं जो वास्तव में गरीब है, उसको नहीं मिल करके अच्छे लोगों को अभी मिल रहा है ताकि वो सरकार के पास पहुँच जाता है और ये गरीब लोग सरकार के पास पहुँच नहीं पाते हैं। अच्छा, तो ये फॉर्म आप भर रहे हैं लोगों का? भर रहे हैं। कितने बजे से फॉर्म भरा रहे हैं? हम करीब 10:30 बजे से भर रहे हैं। 10:30 बजे से भर रहे हैं। अभी कितने बजे तक चलना है? अभी ये 3 बजे के आसपास चलेगा, 3:30 बजे तक। तो निश्चित तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो फॉर्म जो लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्यों आए चाची? यहाँ क्या नाम है आपका? इधर देखिए। बसंती देवी। काहे आई हैं यहाँ? कॉलोनी खतर फॉर्म भरवा रही हैं। हाँ। तो कुछ लोग जो हैं वो अपने अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग जो है सो आवास को लेकर के, तो कई लोग जो हैं वो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही हैं। तो कुछ एक बात बताइए, आप रुकिए ज़रा, आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं पंचायत में और लोगों के बीच भी रहते हैं। हमको ये बताइए कि ये जो सरकार आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रही है वो उससे आप कितना संतुष्ट हैं कि लोगों की समस्याएँ दूर हो रही हैं क्या? मैंने कम से कम इतना तो जरूर कहा जा सकता है ये एक अच्छी पहल है। और ये तो अभी देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो आवेदन दिया ही जा रहा है। अभी आवेदन प्राप्त अब क्या होता है आगे, पर यहाँ ये कह सकते हैं मैनेजमेंट बहुत बेस्ट नहीं है। मैनेजमेंट इसमें बहुत सुधार का ज़रूरत है। सब यहाँ की लगभग 90% जनता अनपढ़ है जिसे लिखना नहीं आता, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो किसके पास जाए, वो किसको फार्म दे, उसका आवेदन कौन भर दे, उसको साइन कौन करवाए। जो हमको लगता है एक महत्वपूर्ण कड़ी था, इसको एक बैठक करना था। हालांकि यहाँ हम लोगों ने थोड़ा देर ही सही, हम लोगों ने यहाँ लगाया है अभी। वो प्रमुख साहब के पहल पे हम लोगों ने इसका विशेष व्यवस्था किया। तो एक इसकी ज़रूरत है, यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जो लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं जो भरने नहीं जानते हैं अपना फॉर्म वगैरह, तो उसके लिए वॉलंटियर की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। वो समझिए कि स्पेशल ये आज पहली बार ऐसा हुआ है। आज की जितना भी जनता दरबार हुआ होगा उसमें पहला बार ही मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने विशेष प्रबंध किया है कि हाँ 6-7 लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और आसानी से ये लोग फॉर्म जमा कर पा रहे हैं। पर मिला जुला के इतना ही कहा जा सकता है कि ये अच्छी पहल है। अच्छी पहल है, तो शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो कुछ समस्याएं हैं लोगों की, खास करके चूँकि बुजुर्ग लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वैसे में जो यहाँ की स्थिति है वो लोगों के लिए जो है सो कहीं ना कहीं समस्याएं वाली है। कुछ यहाँ पे जो हैं वो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगन्नाथ मंडल जी, ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में चलाया जा रहा है, पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन जिस प्रकार आवेदन गरीब गुरबे मजदूर बेसहारे लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समेत कई आवेदन जो जमा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए जमा कर रहे हैं, बड़े उम्मीद के साथ जमा कर रहे हैं।
मैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो जिनके द्वारा चलाया जा रहा है उस सरकार से मेरा आग्रह होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इन गरीबों के उम्मीदों पर पानी न फिरे, उन आवेदनों पर कार्रवाई हो, उन आवेदनों के समस्याओं पर समाधान हो, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे सरकार पर और पुनः सरकार को स्थापित कर सके। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं अजय राम जी, आप ये कार्यक्रम जो हो रहा है इससे आपको क्या लगता है? लोगों को चूँकि अभी आवेदन ही लिए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम के लिए आप सरकार को क्या धन्यवाद देंगे या लोगों की समस्याएं दूर की जा रही हैं ऐसे कार्यक्रम? ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है और लोगों में जागृति आ रही है और हम लोग भी मुखिया पति होने के नाते सबको समझा रहे हैं कि अलाल दलाल से बच के डायरेक्ट काम कीजिए और ये आवेदन जो भी लिया जा रहा है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में साथ ही साथ लोड किया जा रहा है और ये आवेदन जो भी लोड होगा वो ऊपर चला जाएगा और ये खुद सीएम की पहल से हो रहा है। अब कितना कारगर होता है वो तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये गरीब दबे कुचले जो आज तक नीचे से ऊपर नहीं आ सके हैं, जो एकदम निचले स्तर के हैं, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। निश्चित तौर पर यहाँ के जी बहुत धन्यवाद आपका। मानवता मेधा संस्कार संघ के सचिव प्रदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, आप आए हैं, आपके पंचायत में ही आज ये शिविर लगा है, आप लगातार मॉनिटरिंग भी अलग अलग पंचायतों में भी हम देखें कि किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम? माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। आपके अधिकार आपकी सरकार सभी के द्वार में जा के सरकार जो है काम कर रही है और काफ़ी योजनाओं का स्पष्टीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी सारे जनता लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि योजनाओं का क्या लाभ है, किस तरीके से लाभ है, लोग लाभ ले नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधि और यहाँ के जो भी यहाँ के अफसर लोग हैं, बीडीओ हैं, सीईओ हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, सारे लोग को चाहिए कि जनता को जितने भी योजनाएं हैं, जैसे दीदी बाड़ी योजना है, जिसके दीदी बाड़ी योजना का लाभ किसी को अभी तक मिल भी नहीं पाता है, किसी को कुछ पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से वो योजना है, ना प्रधानमंत्री आवास के बारे में किसी को कुछ पता है और किसी को कुछ पता ही नहीं। ये सारे चीज़ों का स्पष्टीकरण यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के बीडीओ सीईओ को देना चाहिए। यह स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है चूँकि जनता इस बात को जान सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उनको हम तहे दिल से दोबारा धन्यवाद देते हैं और ये स्पष्टीकरण दें यहाँ के प्रतिनिधि और जो भी है। आपको हम और भी कई लोग हैं उनसे हम मिलवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ये कार्यक्रम है उससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है। यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी हैं, आप लगातार देख रहे हैं कई पंचायतों में जा रहे हैं, इस तरह के शिविर में भाग भी ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बेंगाबाद पंचायत में ये कार्यक्रम का आयोजन? आप जान सकते हैं कि यह 16 नवंबर से कार्यक्रम चल रहा है और ये 21वां पंचायत है जो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आज कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रखी गई है और 4 पंचायत अभी बाकी है। और जैसे आप जान रहे हैं कि सभी पंचायतों में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जन समस्या है पब्लिक का, उसका निदान के लिए भिन्न भिन्न स्टॉल लगा हुआ है और लोग अपना फरियाद के लिए आवेदन दे रहे हैं। बहुत सा का जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब पेंशन का तो ऑनलाइन तुरंत हो रहा है और बीडीओ साहब जैसे आज बोले कि ये सब काम त्वरित कार्रवाई के तहत में महीना दिन के बाद में पेंशन आरंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा मिलना लोगों का। लेकिन लोगों का कहना है कि पता नहीं कि यह गदाल खाता में चला जाएगा। ये तो इस तरह का लोगों का लग रहा है। मैंने संभावना ये है कि झारखंड सरकार जब चुनाव के पहले घोषणा पत्र में बहुत सा वादा किए थे जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है, तो लोगों को उनके प्रति थोड़ा सा विश्वास टूटा है, तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है जैसे बीडीओ साहब बोल रहे हैं, सीओ साहब बोल रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारी लोग बोल रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कुछ काम होने जा रहा है और होगा भी। ये मैंने टोटल काम ऐसा नहीं कि गदाल खाते में चला जाएगा, लेकिन बहुत सा समस्या ऐसा है जो कि आवास प्लस का आवश्यकता है लोगों को और इसका आवेदन ज़्यादा आ रहा है, पेंशन का ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह का बहुत सा आवेदन लोगों का आ रहा है और यहाँ पर इसका लिस्टिंग किया जा रहा है। अब जाने क्या होगा भविष्य में, नहीं होगा कहना मुश्किल है।
अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना। तो मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार की भांति आपको भी लोग उम्मीद से चुना है, और कोई भी सरकार बनती है तो उम्मीद लेकर के बनती है। तो झारखंड सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का जो भी समस्या है उसका निवारण भारत सरकार के नक्शे कदम पर होना चाहिए, लोग उम्मीद करती है। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के हम जनता की क्या राय है, यहाँ के नेताओं की क्या राय है और यहाँ के पदाधिकारी क्या कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ माले नेता राजेंद्र मंडल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ये कैसा है, लोगों को इससे लाभ होगा? चूँकि कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं हर एक पंचायत से। विशेषतः मुझे ये कहना है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ये बेंगाबाद पंचायत है और बेंगाबाद पंचायत मुख्यालय में ये ना होकर के प्रखंड मुख्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये जन सैलाब माने जनता कितना त्रस्त है ये देखने से ही पता चलता है, जबकि सारा व्यवस्था इस बेंगाबाद पंचायत के अंदर में है। हॉस्पिटल है, प्रखंड है, अंचल है, स्वास्थ्य केंद्र है और जनता का क्या स्थिति यहाँ का है। और ये साबित करता है कि ये बेंगाबाद पंचायत में पंचायत भवन है ही नहीं। तो इससे साबित होता है कि इस सरकार में नहीं ये अब पंचायत भवन है ही नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेंगाबाद पंचायत में तो पंचायत भवन है, मानसिंडी में पंचायत भवन है, तो ये कार्यक्रम ये प्रखंड मुख्यालय में क्यों हो रहा है? अच्छा, ये प्रश्न है ना कि मेरे पंचायत भवन में ये कार्यक्रम नहीं होके प्रखंड मुख्यालय में क्यों किया जा रहा है? और ये जनता जो परेशान हो रही है वहाँ भी जा रही है, जहाँ दो पंचायत भवन है, एक बाज़ार में है और एक मानसिंगडी में है, और जनता यहाँ वहाँ दौड़ लगा रही है। तो सरकार लोगों को परेशान कर रही है। और सरकार ने जो सरकार के ये शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं जो आज बता रहे हैं कि ये इतना आवेदन लिया गया, तो मेरा कहना है कि जब ये मेरा प्रखंड मुख्यालय में ही सारा चीज़ और इस पंचायत की जनता का समस्या का अगर समाधान होता तो ये क्यों भीड़ लगी रहती? इससे ये साबित होता है कि ये प्रखंड मुख्यालय में किसी तरह का कार्यक्रम माने जनता के लिए नहीं है, कोई काम नहीं होता है, भगा दिया जाता है। जो भी लोग आएंगे अपनी समस्या लेकर के बोलेगा राजनीति करते हो, तो यहाँ अफसर लोग ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। और ये मेरा कहना ये सबसे शर्म की बात है, ये पंचायत भवन में होना चाहिए और ये प्रखंड मुख्यालय में हो रहा है। अच्छा, प्रखंड मुख्यालय में होने की वजह से आप नाराज हैं, ले तो क्या कहना चाहेंगे? मैं नाराज नहीं हूँ, आप भी नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं। जब मेरा प्रखंड मुख्यालय में ये सब काम होता तो जनता यहाँ क्यों भीड़ लगाती? इसका मतलब ये तो साबित करता है कि कोई काम नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कार्यक्रम हालांकि प्रखंड मुख्यालय में हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम ठीक है ना? कम से कम कार्यक्रम देखिए, लोगों को लगता है कि कार्यक्रम ठीक है। मेरा कहना है कि जिस उद्देश्य से, जिस तरह से लोग परेशान होकर अपना घर से आते हैं, 10 टका खर्चा करते हैं और वो काम कितना होता है, इसका हम आपको बहुत जल्द रिजल्ट देंगे। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हम लोग RTI से मांग करेंगे कि मेरे प्रखंड मुख्यालय द्वारा जो संचालित किया गया ये कार्यक्रम, इसमें कितना आवेदन आया और किन लोगों का कौन सा काम हुआ। मेरा कहना है मुख्यतः आप जानते होंगे कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या ज़मीन का है। किसी का ज़मीन कोई कब्जा कर ले रहा है और यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मेरा कहना है स्थानीय स्तर से ही सारा चीज़ रिपोर्ट जाता है, या थाना हो या अंचल हो। अगर यहीं हेरा फेरी करके किसी गरीब का ज़मीन को दूसरे के नाम पर कर दिया जाएगा, आखिर जज, कोर्ट, वकील दुनिया देखता है, वो रिपोर्ट देखता है, वो ज़मीन जाके नहीं देखता है, आकलन नहीं करता है। तो मेरे जो अधिकारी वो गलत रिपोर्ट करते हैं, इस बात से मुझे दुख है और मैं मिलूंगा इस कार्यक्रम से, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। RTI करेंगे आप, यहाँ मांग करेंगे। तो माले नेता राजेंद्र मंडल इनका कहना है कि ये प्रखंड मुख्यालय में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है इसको लेकर के RTI किया जाएगा। और साथ ही ये नाराज भी हैं। इनका कहना है कि बेंगाबाद पंचायत में जब इस तरह का कार्यक्रम हुआ सरकार आपके द्वार, तो प्रखंड मुख्यालय ही जो ये जगह है ये क्यों चुना गया, जबकि पंचायत भवन बेंगाबाद पंचायत में बना हुआ है। हालांकि सवाल कई हैं और भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आप यहाँ पहुँचे? अभी देखिए, ये आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार के तहत हम लोगों का यही अनुभव आ रहा है कि इस आपका अधिकार, आपका सरकार के माध्यम से जो जनता का जो समस्या है,
इसमें कहीं हम लोगों को मैंने अच्छा काम करने का जैसा मैंने नहीं दिख रहा है। और जनता का जो समस्या जैसा है, अभी वन अधिकार का पट्टा मिला है लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है। इसके बाद बहुत बंदोबस्ती ज़मीन जो है उसका भी ऑनलाइन नहीं, वो समस्याएं तो कई दिनों से चली आ रही है, उस पर नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के आपको क्या राय है? ये ठीक नहीं है या अच्छा है? नहीं, इसके द्वारा मैंने अभी जो चल रहा है ये कार्यक्रम, इससे मैंने हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आपका छूट गया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं कहेंगे कि कुछ लोगों का मांग था कि पंचायत भवन रहना चाहिए था प्रखंड मुख्यालय में, या पंचायत बेंगाबाद है तो बेंगाबाद गांव में होना चाहिए था। तो प्रखंड मुख्यालय का जो ये कैंपस है उसमें काफ़ी ज़मीन है और मुख्यालय भी है। तो यहाँ अगर आवाम का यदि डिमांड है, मांग है, तो मैं आग्रह करेंगे कि यहाँ के पदाधिकारी लोग इसके लिए मांग करें सरकार से और जिला से। तो हम लोग भी यहाँ के सांसद प्रतिनिधि जिला परिषद होने के नाते अगर सबका मांग होगा तो हम लोग इसका फंड जिला परिषद से दिला करके भवन निर्माण करवा सकते हैं। आज का कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग अपने ब्लॉक पंचायत बेंगाबाद में एक कार्यक्रम चल रही है और इसमें से पेंशन, राशन और आवास प्लस मतलब सारे विभाग यहाँ पर मौजूद हैं और आवेदन लिया जा रहा है और उसका निष्पादन भी किया जा रहा है। आप क्यों छूट रहे हैं? आप तो लगातार सक्रिय रहते हैं, आप कुछ कह दीजिए इस कार्यक्रम के बारे में। ये बेंगाबाद के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आपका अधिकार कार्यक्रम जो लगाया गया है, इससे हमारे बेंगाबाद की जनता को बहुत मने क्या कहते हैं लाभ पहुंच रहा है। अभी सबसे पहला है कि हमारे बेंगाबाद में पेंशन बहुत छूटा हुआ था, तो पेंशन का ऑन द स्पॉट काम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। पेंशन हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर चालू हो जाएगा। दूसरा आवास प्लस है। आवास प्लस में भी बहुत सारा आवेदन आया है, बहुत से गरीब लोग हैं, उसको भी आवास मिलेगा। सीओ साहब खुद अपने ज़मीन का मैंने देख रहे हैं कागज़ पत्तर की किसी का छूट तो नहीं रहा है, वो भी ऑनलाइन मतलब कर रहे हैं साथ ही साथ। तो कुल मिलाकर के आज का जो ये है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बहुत लाभकारी साबित हुआ है। लाभकारी साबित हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ उप मुखिया जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? प्रधानमंत्री योजना बहुत आदमी, बहुत से गरीब आदमी छूट गया, उसको मिलना चाहिए। सुबह से मेरे घर में लाइन लग जाता है प्रधानमंत्री योजना के लिए। बोल हमको चाहिए कॉलोनी, वो बोलता है हमको चाहिए कॉलोनी। उन लोग गरीब कर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में और जो लोग हैं, आम लोगों की क्या राय है? यहाँ जो कार्यक्रम है बेंगाबाद पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? हम तो कहना चाहेंगे यही कि जो आवेदन पड़ रहा है वो आवेदन सही निष्पादन हो जाएगा, तब तो सही ये काम है वो कर रहा है सरकार। और यदि नहीं हुआ तो ये सरकार का फेल है। मेरा कहना है, एक मेरा बच्ची का नाम से 4 डिसमिल ज़मीन लिया गया था दामोदरडी में। वो ज़मीन अंचल से, जबकि हम केवाला उसमें प्रस्तुत किए थे, और वो ज़मीन में वो बच्ची का नाम है शांति कुमारी, और वो रसीद और शुद्धि पत्र में कर दिया गया है देवी। अब वो सुधारने के लिए लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ नहीं सुधरेगा। यदि यहाँ नहीं सुधरा तो ये सरकार का जितना भी काम देख रहे हैं पब्लिक का, ये बुड़बक बनाने का एक साजिश है। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो आवेदन है नाम सुधरवाने को लेकर के, आप आवेदन दिए यहाँ? हाँ, आवेदन हम अंचल सीओ साहब को हम दे दिए आवेदन। बच्ची भी मेरे आए थे। अच्छा। बच्ची विकलांग भी है। अच्छा, तो आपने क्या कहा? उन्होंने क्या आश्वासन बोला? आश्वासन दिया कि सुधर जाएगा। अच्छा। और यदि नहीं सुधरा तो हम क्या करें और न करें, ये सरकार का काम सब फेल है। जी हाँ, आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चल रहा है, उस कड़ी में आज हम लोग बेंगाबाद पंचायत के लिए शिविर आयोजन किए थे, जिसमें पूर्व के कैंप की तरह आज भी काफ़ी संख्या में लाभुक आए ग्रामीणों ने, जिसमें लगभग 500 आवेदन आज प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 300 प्लस लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है और 100 प्लस पेंशन का आवेदन प्राप्त हुआ है, जो अन्य तुलना में थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ चूँकि पहले हो चुका होगा, फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो आकर के ब्लॉक में दे सकें। और आज राशन विभाग की तरफ से 12 ग्रीन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लगभग 50 के आसपास कोविड टीकाकरण हुआ है
और अंचल की तरफ से लगभग 2 दर्जन आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि विभाग से, पशुपालन विभाग से भी आवेदन प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर श्रम कार्ड का भी निबंधन हुआ है। तो आज भी हम लोग 500 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें हम लोग कोविड टीकाकरण का, ई श्रम का और पेंशन का ऑन द स्पॉट निराकरण कर देते हैं, उत्पादन कर देते हैं। सर, ये बिजली विभाग की जो टीम है वो ये आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रही है, उसको लेकर भी कोई आप लोग को प्रखंड स्तर से कोई गाइडलाइन दी है? हाँ जी, हाँ, ये कार्यक्रम 16 से चल रहा है। इसमें बिजली विभाग का नहीं है, बिजली विभाग को आदेशित नहीं है। लेकिन जैसे उस दिन सर कह रहे थे कि उनको भी होना चाहिए था, ये बात सही है, होना चाहिए था, क्योंकि लोग उसका आवेदन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हम लोग उसके लिए हैं, जिस विभाग का कोई नहीं है वो हमको आवेदन कर सकते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को हम लोग संबंधित विकास को भेज देते हैं। बेसिकली ये कैंप जो एक व्यक्ति को लाभ को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाए उसके लिए है, जिसमें खास करके पेंशन, टीकाकरण और जो अभी ऋण का मामला आया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत 50,000 बगैर गारंटर का वो, और मुख्यमंत्री फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जिसमें 10,000 के आसपास उनको दिया जा रहा है लोगों को अपना सही बिजनेस पकड़ने के लिए, हड़िया दारू छोड़ने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये कैंप विशेष करके जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे एक आदमी को, उसके लिए है, खास करके पेंशन और टीकाकरण का। निसंदेह और विभाग का भी हम लोग आवेदन ले रहे हैं, यदि नहीं है तो उसका आवेदन उस विभाग को हम लोग पहुँचा दे रहे हैं। थैंक यू।